पी वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए अगर हम बात करें? अभी कहते हैं 10 इयर्स 15 इयर्स का। मैंने 25 इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं प्रीलिम्स के लिए। तभी जब एग्जाम में जाते हैं, राइट, पहली बार आपका नहीं हुआ, राइट, दूसरी बार जब आप गए एग्जाम देने, तो उस दिन कैसा फील कर दिया? वो यू कॉन्फिडेंट कि यार हो जाएगा इस बार? ये कॉन्फिडेंस नहीं था सर कि हो जाएगा, बस लगा था सर मैंने अपना बेस्ट दे दिया, इससे ज्यादा मैं। क्यों आपको लगता है कि मैक्सिमम टॉपर्स क्यों अपने नोट्स क्यों बनाते हैं जब ऑलरेडी अवेलेबल हैं? तो वो उसके ऊपर अपने नोट्स क्यों बनाते हैं? अपने नोट्स में एमएमपी का सारे सारे सब्जेक्ट का, मेरा जीएस3 पूरा एमएमपी से है, सिविल सर के क्लास से पूरा जीएस3 में उसी से। टेस्ट सीरीज वाज अमेजिंग। 3-4 दिन के अंदर ही कॉपी पूरा इवेल्युएट होके, इवन पॉइंट बाय पॉइंट इवेल्युएशन और ये फीडबैक मिलते थे। और सर आपका मेंटोरशिप भी था, आप भी खुद ही रीच आउट करते थे, बहुत सपोर्टिंग था, क्योंकि वो 80 डेज बहुत ही हॉट पोच हो जाता है। मैं मैसेजेस पढ़ रहा था ऊपर, तो मुझे याद है कि मैं तुमको बोल गया था तुम टेस्ट नहीं लिख रही हो। नंबर ऑफ पॉइंट्स लोग ज्यादा लिख रहे हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? कितने पॉइंट्स लिखती थी आप? कैसा था आपका पूरा प्रोसेस? आप कितने घंटे पढ़ती थी मेन से पहले? सर मेन से पहले तो मेरा 14-15 आवर्स रहता था। वो जो इस बार 80 डेज का ही था टाइम, तो 14-15 सर रहा था। कभी ये नहीं आया दिमाग में जब आपने पहली बार प्रीलिम्स दिया था और आपका हुआ नहीं था, या फिर उसके बाद भी, कि भाई अगर मेरा नहीं हुआ तो फिर क्या? आता था सर दिमाग में कि नहीं हुआ तो भी एक इतना मेहनत किया हुआ है। पर सर क्योंकि मैं अपने फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, तो थोड़ा सा उससे भी हिम्मत आता था। हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, तो इस एग्जाम को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे कि अगर आप आईआईटी से हैं, अगर आप डीयू से हैं, अगर आप जेएनयू से हैं, तो आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, या आपको दिल्ली आना पड़ेगा, ऑफलाइन में एडमिशन लेना पड़ेगा, तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, या फिर अगर आप छोटे शहर में टायर 3, टायर 4, टायर 5 सिटी में हैं, तो आप यूपीएससी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। इन सारे मिथ्स को तोड़ने वाली कहानी है आज हमारे पास। वी हैव विद अस सुदीपा, ऑल इंडिया रैंक 41। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सुदीपा, कांग्रेचुलेशंस, you have थैंक यू सो achieved a मच सर। great feat and you have made all of us proud. थैंक यू सो मच सर। तो सुदीपा, आप दुमका से हैं, राइट? दुमका से, यस सर। जो कि आई थिंक संथल बेल्ट का पार्ट है। यस सर, संथाल परगना का एक वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। हाँ, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स है। तो वहां पे कैसे आपको इंस्पिरेशन आया? मतलब क्या क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगा ये कि मेरे को आईएएस बनना है? सर मेरी इनिशियल स्कूलिंग बांका से हुई है, वो भी वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में ही आता है। तो वहां पे हमारे स्कूल में हमारे डीसी सर आए हुए थे तभी के, तो उनसे ही इंस्पिरेशन, ये सीड प्लांट हुआ था मेरे दिमाग में। बाकी सर जैसे जैसे और बड़े होते गए वैसे वैसे और समझ में आया क्या ऐसी है समाज की स्थिति, क्या क्या, क्या कुछ कर सकते हैं, इससे और इंस्पिरेशन मिलता गया, फिर सोचे इसी फील्ड में आना चाहिए। अच्छा, मतलब आपने तो आई थिंक लिव इन किया होगा वो जो होता है ना अंडर डेवलपमेंट को, जब यस सर, आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है सर, यस। फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा होगा आपके पास। तो अब यूजुअली आप, अगर आप इतने छोटे शहर में होते हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि आपके सपने भी छोटे होते हैं। मतलब यूजुअली क्या होता है कि भाई हम पीसीएस कर लेते हैं, या लेट्स से कोई और नौकरी कर लेते हैं। आपने आईएएस जैसे एग्जाम, यूपीएससी जैसा एग्जाम, जो कि बहुत ज्यादा टफेस्ट एग्जाम है, 0.16% इसका सिलेक्शन रेट है, तो इतने बड़े एग्जाम के लिए आपने कैसे सोचा? सर जैसे मैंने कहा, 6 क्लास में इंस्पिरेशन मिल चुकी थी, तो एक ड्रीम सा बन गया था। इनिशियल तो सोचा सर 1 साल का प्रिपरेशन करना ही करना है, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। उस कोइंसिडेंटली उस 1 साल के प्रिपरेशन में ही मैं इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, कुछ मार्क्स से मेरा रह गया था। उसके बाद से लगा कि नहीं कर सकते हैं, साथ में कुछ ये बैकअप भी प्लान कर ही रहे थे। जेपीएससी भी क्लियर हो गया वेरी फॉर्चुनेटली इस बीच ही, और ये इसमें तो सिलेक्शन ही हो गया सर 41 के साथ। तो आप 12th के बाद आपने कहाँ पढ़ाई करी है, और किस चीज में आपने अपनी पढ़ाई करी थी? 12th के बाद तो मेरा मेरा सारा पढ़ाई दुमका से ही हुआ है। 10th के बाद से ग्रेजुएशन मैंने इसी यहाँ यहीं के कॉलेज, एएन कॉलेज से किया है, इन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। हम्म, अच्छा, तो मतलब आपने सारी अपनी पढ़ाई जो है वो सब कुछ दुमका से करी है? दुमका से सर, इवन यूपीएससी की प्रिपरेशन भी दुमका से ही करी है। मतलब ये एक बहुत बड़ी आपने बात बोली है, क्योंकि एक ना मतलब हमारे पास भी बहुत सारे मेल्स आते रहते हैं कि हम आईआईटी से नहीं है, हम डीयू से नहीं है, और आपकी ये सक्सेस बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी कि भाई इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए
ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ ब्रांड होना चाहिए। आपके इंटरव्यू में मार्क्स कितने थे? 190 सर, इस वाले में 190, इससे पहले वाले में 193। मतलब क्योंकि मैक्सिमम लोग ये होता है ना कि इंटरव्यू में हमारे मार्क्स नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पास ड्यू वाला ये नहीं है, तो आई थिंक उस चीज को भी आप ब्रेक करती हो। तो जब आपने सोचा राइट कि यस मेरे को तैयारी करनी है, तो क्या मतलब हाउ हाउ डिड यू अप्रोच, कैसे आपने, जो आपका पहला अटेम्प्ट था, तो सबसे पहले हम फिल्म्स की बात कर लेते हैं, तो उसकी तैयारी आपने कैसे करी? सर, पहले अटेम्प्ट में तो मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैं बस देखना चाहती थी कि कैसे क्या होता है एग्जाम्स वगैरह। मैं बस हम्म, बैठ गई थी, और मेरा जीएस भी नहीं हुआ था, सी सेट भी नहीं हुआ था उसमें। उसके हम्म, बाद मैंने एक साल प्रॉपर इसको दिया। इसके लिए मैंने पूरा कोरा खंगाल लिया था, उस टाइम कोरा चलता था। पूरा कोरा खंगाल लिया था, उसमें जितने स्ट्रैटेजी थे सारे पढ़ लिए थे। यूट्यूब में भी सिमिलर बैकग्राउंड का जिनका स्ट्रैटेजी टॉपर्स है उनका स्ट्रैटेजी सारा देख लिया था, उस तरह से खुद का भी कुछ बना के उस तरह से स्टार्ट। बहुत हम्बल बिगनिंग हुआ। फिर पीवाईक्यू के साथ मिलते जुलाते, फिर मॉक्स देते देते सर, हम्म, मतलब एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती गई। पर हम्म, 1 साल कंसिस्टेंटली स्टडी करने के बाद 23 वाला प्री भी क्लियर हो गया। फिर हम्म, मेंस के उसमें मेंस पे ज्यादा हम फोकस नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से मैं सिलेक्शन लास्ट में रुक गया था। हम्म। अच्छा, तो आपने बात करी पीवाईक्यू की, राइट? तो यस सर, पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए अगर हम बात करें? बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इनफैक्ट अभी कहते हैं 10 इयर्स 15 इयर्स का, मैंने 25 इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं प्रीलिम्स के लिए। हम्म, तभी जाके सारे सब्जेक्ट के, वो भी साइंस, देन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारे के मैंने 25 इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व किए। उसी से मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस थी नहीं, मैंने हम्म, कोचिंग करी नहीं है। तो मैंने पीवाईक्यू को ही अपना एक बेस बनाया हुआ था, उसी से और स्टैंडर्ड बुक से मैंने अपना हम्म। बेस बनाया। और जो मॉक्स आते थे, PT 365 करंट अफेयर्स, उस न्यूज़पेपर, वो सबसे मैं बस ऐड ऑन करते रहती थी। अच्छा, तो अगर हम बात करें पीवाईक्यूज की, आई थिंक मैं भी यही बोलता हूँ कि पीवाईक्यूज से एक आप यूपीएससी की लैंग्वेज समझते हो कि यस क्वेश्चन फ्रेम कैसे कर रहा है। और क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम इज नॉट जस्ट द गेम कि आपको नॉलेज से सॉल्व करना है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपको ये भी प्रूव करना है कि ये तीन तो नहीं हो सकते हैं। तो वहां पे आई थिंक पीवाईक्यूज और उसकी जो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, प्लस जो टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग, यूपीएससी यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है, तो वो जो हमारा एक गोल्डन रूल है 80-20 वाला, यस उसको भी सर। जो है हेल्प करता है, राइट? तो आपने नोट्स बनाए थे फिल्म्स के लिए? सर, प्रीलिम्स के नोट्स मैंने बस करंट अफेयर्स के बनाए हुए थे, बाकी मैंने बुक्स में ही एडिशन करती रहती थी, मॉक्स से और इससे PT 365 से। हम्म। मेंस के मैंने एक्सटेंसिवली नोट्स बनाए। और मॉक्स की बात करें तो आप सिर्फ मॉक देती थी, या मॉक के बाद कुछ देर आप उसको एनालाइज भी करती थी कि मैंने? जी सर, एनएल मॉक्स के साथ एटलीस्ट 3 आवर्स का मेरा एनालिसिस होता था हर एक मॉक का। और उसका भी नोट्स मैं बनाती थी, और उस नोट्स को भी 3 बार मैं रिवाइज करती थी। अच्छा, जी तो सर। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा तरीका भी है ना, क्योंकि मॉक से आपको एक तो मेन चीज ये है कि आपको ये चीज भी समझ में आती है कि जो आप तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम रेलिवेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो, यस सर। यस, यस, बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स में, तो जब एग्जाम में जाते हैं, राइट, पहली बार आपका नहीं हुआ, राइट, दूसरी बार जब आप गए एग्जाम देने, तो उस दिन कैसा फील करी थी? वो यू कॉन्फिडेंट कि यार हो जाएगा इस बार? ये कॉन्फिडेंस नहीं था सर कि हो जाएगा। बस लगा था सर मैंने अपना बेस्ट दे दिया, इससे ज्यादा मैं उस मोमेंट पे नहीं कर पाती। जब बेस्ट हम्म, दे दिया हुआ रहता है तो वो नर्वसनेस चला जाता है कि अगर टाइम भी मिल पाता तो हम इससे ज्यादा नहीं कर पाते। तो हम्म, उसी में सर जैसा भी हुआ, नर्वसनेस नहीं आया था। क्वेश्चन पेपर बहुत ही अलग था 23 का। हाँ, उस हाँ, हाँ, 23 का क्वेश्चन पेपर बहुत अलग था, पर फिर लगा कि मेरे लिए है तो सभी के लिए है। तो हम्म। बस सॉल्व करती गई और हो भी गया। मतलब क्योंकि आप बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं 23 का पेपर देख के बहुत शॉक हो गए थे, बिकॉज एक अलग पैटर्न सा यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया था। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसके बाद भी घबराई नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली दैट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज और है सी सैट, क्योंकि आपका तो पूरा आर्ट्स बैकग्राउंड रहा है, और सी सैट पे तो साइंस वाले भी फेल हो रहे हैं आजकल। मतलब एक मेरा स्टूडेंट था, आईपीएस था, वो इंजीनियर है आईटी से, और वो फेल हो गया लास्ट सी सैट में। तो सी सैट को आपने कैसे टैकल किया? अब तो बहुत टफ होते जा रहे हैं क्वेश्चंस। जी सर। सर, ये आप ही सिविन सर ने एक चैनल रेकमेंड किया था, उस चैनल का मेरा नाम मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। हम्म, मेरा स्टार्टिंग उससे हुआ, और पीवाईक्यू के साथ। उसके हम्म, साथ भी मैंने सर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो भी पड़े हुए हैं सीसेट के, तो उससे हेल्प लेती थी। पर मेरा मेन बेस पीवाईक्यू ही था 2015 से। वहां के सारे
उस टाइम के सारे पीवाईक्यू मैंने सॉल्व कर लिए थे 25 तक, हम्म। उस टाइम पे 23 तक। और हम्म। सर बस इतना ही पीवाईक्यू ही किया मैंने सी सेट में। अच्छा। और मेरा आई थिंक, कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सही रहता था। अच्छा मतलब ये जो आपने एक बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली कि भाई अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या ह्यूमैनिटीज से हो तो अपना एक जो स्ट्रेंथ एरिया है सी सेट, हाँ उसको आइडेंटिफाई करके उसको तो एकदम परफेक्ट करो, हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली। कॉम्प्रिहेंशन सारा मैं अटेम्प्ट करती थी जितने भी आते थे। और मैथ्स और लॉजिक के लिए आप कुछ सॉल्व वगैरह भी करती थी यस सर वही। इसके अलावा भी? नहीं सर पीवाईक्यू ही सॉल्व किया और मार्क्स लगाया है 10 मार्क्स। अच्छा, चलिए। तो पहले अटेम्प्ट में आप और ये सेकेंड अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंची और आपका नहीं हुआ, राइट? जी सर। उसके बाद आपने, अगर हम बात करें मेंस की प्रिपरेशन में, तो सेकेंड अटेम्प्ट में आपको क्या लगा मेंस की प्रिपरेशन में आपने कहाँ पे गलतियां करी? सर मेंस में जीएस में मेरे से ये गलती हो गई थी कि वैल्यू एडिशन मेरे पास नहीं था उस टाइम पे। हम्म। और ऑप्शनल में भी मेरा ये था कि मेरा बेस मजबूत नहीं था, क्योंकि एक साल के अंदर मैंने प्री और मेंस दोनों करा था। तो बेस हम्म। मजबूत नहीं था ऑप्शनल में, इसलिए ऑप्शनल में बहुत कम मार्क्स आ गए। सिर्फ 9 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 मार्क्स से रिजर्व में नहीं हुआ, तो ऑप्शनल में मुझे बिलो एवरेज मार्क्स आ चुका था। तो मुझे हम्म। लगा ऑप्शनल पे बहुत ज्यादा काम करना और जीएस पे और मार्क्स हम लोग ला सकते हैं, क्योंकि सब में एवरेज मार्क्स थे। तो हम्म। फिर वो सारे का ऑप्शनल का नोट्स बनाया, हैंड रिटन नोट्स। जीएस में सारे सब्जेक्ट का सारे टॉपिक का हैंड रिटन नोट्स बनाया, और ऐसे करके मेंस का हुआ था। आई थिंक ये बात आपने भाई बहुत अच्छी बोली कि नोट्स बनाती है, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है, ये एक मिथ भी है कि भाई हमने एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लिए, सेम वही नोट्स तैयार किए और वही आंसर लिख दिया। वो नोट्स में अपनी अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं करते हैं, राइट? क्यों आपको लगता है कि मैक्सिमम टॉपर्स क्यों अपने नोट्स क्यों बनाते हैं जब ऑलरेडी अवेलेबल हैं? तो वो उसके ऊपर अपने नोट्स क्यों बनाते सर मुझे लगता है कि किसी एक इंस्टीट्यूट का नोट्स हर कुछ नहीं कवर कर सकता है। मैंने हैं? खुद 3-4 इंस्टीट्यूट के नोट्स लिए, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के 3-4 इंस्टीट्यूट के नोट्स लिए, फिर उससे खुद का नोट बनाया है, वो भी आंसर बॉडी, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, उस वे में, ताकि मुझे मेंस में जाके सोचने का जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में आते रहे। इसलिए अपना खुद का नोट्स जरूरी होता है। और आई थिंक एक चीज और भी है कि अपने नोट से अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी बेटर होती है, क्योंकि आपने लिखा है। यस, खुद से 3-4 रेफर करके खुद से जब लिखा है तो खुद का दिमाग लगा के ही लिखा है, तो उससे भी रिटेंशन होता है। तो जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं इतने सारे वीडियोस बना चुका हूँ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स, तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, नोट्स डेफिनेटली हेल्प करते हैं आपको कि, जी एंड आई सर। आई वुड ऑलवेज से कि अगर यूपीएससी इज अ बैटल, तो नोट्स जो है आपके एक सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है। और आपके अगर वो हथियार कमजोर हुए तो बैटल का जो आउटकम है वो भी कहीं ना कहीं वैसे ही निकलेगा, राइट? तो आप दुमका में थी, दिल्ली से दूर थी, आपके पास कोई एक एस्पिरेंट कम्युनिटी नहीं थी कि भाई आसपास आपको लग रहा है, मतलब होता है ना, और ऐसे केस में बहुत चांसेस होते हैं कि आप कुएं के मेढक बन जाते हो, राइट? यू फील दैट यू आर डूइंग रियली गुड। आपने कैसे इंश्योर किया कि आपको ये चीज लगी कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं सही कर रही हूँ? सर इसके लिए मैंने टॉपर्स कॉपी बहुत रेफर किया है। हम्म। मेधा आनंद मैम का, त्रिलोक सिंह सर का, मैंने बहुत सारे टॉपर, लगभग 25-30 टॉपर्स कॉपी मैंने देखा था, हर सब्जेक्ट का 5 to 10 टॉपर्स कॉपी मैंने देखा था। इससे पता चल रहा था कि वो क्या लिख रहे हैं, कहाँ से हम्म। लिख रहे हैं, और उनसे भी वो चीज उठा के मैं अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन करती थी। इस तरह हम्म। से मेरा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं वो भी पता चला, और अब नोट्स भी एनहांस होता गया, और मेरा आंसर राइटिंग भी बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। हम्म। अच्छा, अगर हम आंसर राइटिंग की बात करें जी तो सर। ये चीजें मैं ये बहुत सारी, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 30 से 40 रैंकर के साथ बात कर चुका हूँ फाइनल ईयर। एक चीज मुझे बड़ी कॉमन आई नजर में, और जो खासकर जब मैंने भी आपकी कॉपीज देखी थी तो उसमें मेरे को नजर आती थी कि नंबर ऑफ पॉइंट्स लोग ज्यादा लिख रहे हैं। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, कितने पॉइंट्स लिखती थी आप? यस सर, इस वाले अटेम्प्ट में मैंने अपना पॉइंट्स बढ़ाया है, पिछले बारे में नहीं बढ़ाया था। 15 में 15 पॉइंट्स, 15 मार्कर्स में 15 से 18 पॉइंट्स, और 10 मार्कर में 10 से 12 पॉइंट्स रहते रहते थे। वो भी सब पार्ट्स में होते थे तो कवर हो ही जाते थे। प्लस हम्म। मैंने एग्जाम्पल बहुत एक्सटेंसिवली दिया है। बेस्ट प्रैक्टिसेस का मैंने, मेरा एक ये था, डॉक्यूमेंट था, उससे फिर न्यूज़पेपर से भी मैंने बेस्ट प्रैक्टिसेस उठाया था। तो इस तरह से वैल्यू एडिशन करके एग्जाम्पल्स के साथ मैं ये पॉइंट को सब्सटैंशिएट भी करती थी। मतलब मोटा मोटा जो है, अभी मैं ये इस पे एक वीडियो भी बनाऊंगा, मतलब मोटा मोटा जो मेरे को आ रहा है समझ में, जीएस के मार्क्स लाने हैं तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज,
कि आप अगर पॉइंट लिख रहे हो, नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज करो, क्वेश्चन को सही तरीके से इंटरप्रेट करके ब्रेक डाउन करो, यस। टेल वर्ड समझो, राइट। और उसके बाद जो आप पॉइंट्स लिख रहे हो उसमें से कुछ पॉइंट्स में एटलीस्ट आप कुछ वैल्यू एडिशन, सब्सटैंशिएशन। हाँ, यस। कुछ एग्जाम्पल, कुछ डेटा, कुछ कीवर्ड डाल दो। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल लगा मुझे, राइट। यस। अच्छा, अगर हम बात करें मेंस एग्जामिनेशन की या मेंस प्रिपरेशन की, अ, कैसा था आपका पूरा प्रोसेस? लाइक आप कितने घंटे पढ़ती थी मेंस से पहले? सर मेन से पहले तो मेरा 14-15 आवर्स रहता था। हम्म। वो जो इस बार 80 डेज का ही था टाइम, तो 14-15 सर रहा था हम्म। इस वाले मेंस में। अच्छा। और क्योंकि आपके पास कोई पार्टनर नहीं था, सच कोई स्टडी पार्टनर नहीं था, तो कंसिस्टेंसी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी भी ऑलमोस्ट 3 साल की जर्नी हो गई है। यस। तो कभी ये नहीं आया दिमाग में जब आपने पहली बार प्रीलिम्स दिया था और आपका हुआ नहीं था, या फिर उसके बाद भी, कि भाई अगर मेरा नहीं हुआ तो फिर क्या? सर इसीलिए मैंने 1 साल का ब्रेक ले लिया था, और एक बैकअप भी मैंने सिक्योर कर लिया था इसी टाइम पे। पर फिर भी हम्म। आता था सर दिमाग में कि नहीं हुआ तो भी एक इतना मेहनत किया हुआ है। पर सर क्योंकि मैं अपने फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, तो थोड़ा सा उससे भी हिम्मत आता था कि हम्म। कुछ ना कुछ एटलीस्ट थोड़ा सा ही मुझे ब्रीच करना है। बहुत कम ही मार्क्स से रुका हुआ है, उसके हम्म। कहीं लिस्ट में कहीं भी आ जाता है, बस थोड़ा सा ब्रीच करना था, इसलिए सर हिम्मत बांध के खुद ही से करती रही प्रिपरेशन। और उस बीच आपने एक बैकअप ऑप्शन भी देख लिया, जीकेपीएससी में आपकी लाइक जॉब लगी है किस? SJPSC में। यस सर। हाँ, किस चीज में लगी आपकी? चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर में। चाइल्ड लेबर। तो आई थिंक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि आई थिंक 2 अटेम्प्ट या 1-2 अटेम्प्ट के बाद we should at least look for a backup, because again this exam is very, यस। वेरी dicey. डाइसी, वेरी ट्रिकी। यस सर। So ultimately if you have a backup, I think it also gives the confidence also. आपका कब हुआ था इसमें सिलेक्शन? इसमें सर यही इसी इसी ईयर में हुआ सिलेक्शन। अभी रिजल्ट आया, मतलब जनवरी में इसका रिजल्ट आया, मार्च में इसका रिजल्ट आया, 26 में। कहाँ पे तुम प्रार्थना कर रही हो भाई? क्या चल रहा है? मतलब बैक टू बैक है, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। मतलब इट्स अ रियली गुड थिंग कि आप 2 महीने में आपके स्टेट और यूपीएससी आपने दोनों क्रैक कर लिया। तो अगर हम बात करें आपके पेरेंट्स की, आपके सिबलिंग्स की, तो उनका क्या रोल रहा है इस पूरे प्रोसेस में? तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि 14-15 आवर्स पढ़ना, तो मैं घर पे किसी भी चीज में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती थी। हम्म। इनफैक्ट मुझे ही संभालने के लिए वो लोग रहते थे। तो मम्मी पापा का तो बहुत सपोर्ट रहा है, हर हम्म। तरह से सपोर्ट रहा है। इवन मेरे सिबलिंग्स, वो भी मेरा सारा काम कर, मेरे नोट्स कॉपी कर देना, मेरे PDF बना देना, सब कुछ वही करते थे। तो उन लोग का तो बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है मुझे। हम्म। अच्छा। और जहां से आप हैं दुमका, राइट, तो वहां पे किस तरह का माहौल है? अगर हम बात करें यूपीएससी की तैयारी, या फिर लोग क्या वहां पे यूपीएससी की तरफ जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं? जी सर, यहाँ पे बहुत, मतलब कि अभी तो अ, बहुत ज्यादा है इधर कंपटीशन तरफ जाने का। और यहाँ पे उतनी सुविधाएं नहीं है, पर जब से ऑनलाइन आया है, पीपल आर आल्सो वेरी एस्पिरेशनल, हम्म। एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रीच दिस गैप एंड गो इनटू दिस सिविल सर्विसेज, बोथ स्टेट एंड सेंटर। सो सर यहाँ पे तो बहुत एस्पिरेशनल स्टूडेंट्स है, बहुत मेहनती स्टूडेंट्स है सर। अच्छा, अगर हम बात करें इंटरव्यू प्रिपरेशन की, या फिर इंटरव्यू, बहुत सारी रील्स वायरल रहती हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, राइट। जो आपके इंटरव्यूज थे, 2 इंटरव्यूज आपने दिए, आपका मतलब कैसा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का? लाइक जो ऐसा चलता रहता है सोशल मीडिया पे कि ग्लास को प्रपोज करो एंड ऑल दैट, डू यू थिंक कि इसमें कुछ रियलिटी है? एक्चुअल इंटरव्यू कैसा होता नो सर, एक्चुअल इंटरव्यू में एक्चुअल एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो है? रेलेवेंट है, सोशली जो चार्ज है, वो सब पूछे जाते हैं, जिन पे सही में एक एडमिनिस्ट्रेटर का कमांड होना चाहिए, एक ओपिनियन होना चाहिए, वो सब पूछे जाते हैं। मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में बहुत कोर्डियल बोर्ड था, पर इस वाले इंटरव्यू में ग्रिलिंग बोर्ड था। पर दोनों में सर एक्सपीरियंस एक ही था कि वेरी इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग कॉन्वर्सेशंस होता था, एंड दे डू नॉट ट्राई टू डीमीन यू, दे वांट टू नो योर ओपिनियन। तो बोलने का बहुत मौका मिलता है वहां पे। हम्म। तो इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो हमें स्टार्टिंग से करनी चाहिए, या फिर मीन्स के बाद ही करनी चाहिए?
मेंस के बाद ही सर, क्योंकि इंटरव्यू का प्रिपरेशन आइसोलेटेड नहीं है। जब से हम प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तभी से हमारा इंटरव्यू का प्रिपरेशन शुरू हो जाता है, तभी से हमारा पर्सनैलिटी बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो वो आइसोलेशन में होता नहीं है। हाँ, अपने डेफ पे काम करना मेंस के बाद ही करना चाहिए। आपने सोशल मीडिया यूज किया था क्या ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? नो सर, एंटरटेनमेंट वाले सोशल मीडिया एप्स मैंने नहीं यूज किए हैं इन माय प्रिपरेशन। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब? नो, यूट्यूब आई हैव यूज्ड, बट इंस्टाग्राम वगैरह नहीं। हाँ, अच्छा, कोई यूज नहीं किया था आपने। नो सर। तो वैसे आप लाइक व्हाट आर योर इंटरेस्ट जब आप 14 घंटे पढ़ती थी? तो कोई इंटरेस्ट डेवलप किए थे उस टाइम पे आपने? Yes, sir. I like to watch American sitcoms, and then sir, I like to cook a lot. तो जब भी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता था, स्ट्रेस हो जाता था, I used to cook my favorite dishes or my siblings' favorite dishes, and then we used to eat that together. बातें होती थी, क्योंकि फैमिली के साथ थी तो कुछ भी थोड़ा होता था, मैं मम्मी के पास, पापा के पास, अपने सिबलिंग्स के पास चली जाती थी, थोड़ा बात करती थी, मूड अच्छा हो जाता था। तो सर इस तरह से। ठीक है। आप सारथी आईएएस में एमएमपी में थी? यस सर, इस वाले एमएमपी में। एंड मेंस टेस्ट सीरीज में थी, राइट? यस सर, 25 वाले अटेम्प्ट में। यस। तो क्या फीडबैक देना चाहेंगी मेंस टेस्ट सीरीज का, और जो मुझसे भी आपको सपोर्ट मिला उस सबका? यस सर, टेस्ट सीरीज वाज अमेजिंग। 3-4 दिन के अंदर ही कॉपी पूरा इवेलुएट होके, इवन पॉइंट बाय पॉइंट इवेल्युएशन और ये फीडबैक मिलते थे। और सर आपका मेंटोरशिप भी था, आप भी खुद ही रीच आउट करते थे, बहुत सपोर्टिंग था। क्योंकि वो 80 डेज बहुत ही हौच पौच हो जाता है, उसमें से अगर कोई खुद से मतलब कर रहे हैं तो बहुत बहुत सपोर्ट भी मिलता है, बहुत आत्मविश्वास भी बढ़ता है। मेंस टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा था। और सर एमएमपी के नोट्स मैंने बहुत ज्यादा कवर किए हैं, मतलब अपने नोट्स में एमएमपी का सारे सारे सब्जेक्ट का, मेरा जीएस 3 पूरा एमएमपी से है। सिविल हम्म, सर के क्लास से पूरा जीएस 3 में उसी से है। तो सर एमएमपी मेरा बेस नोट्स बना हुआ था मेंस के लिए, और मेंस टेस्ट सीरीज से वैल्यू एडिशन होता था। मैं मैसेजेस पढ़ रहा था ऊपर, तो मुझे याद है कि मैं तुमको बोल भी रहा था तुम टेस्ट नहीं लिख रही हो। यस सर। क्योंकि तुमने बीच में 2-3 टेस्ट लिखे, उसके बाद तुम्हारा ब्रेक हो गया था बीच में। यस सर, तो हाँ, इम्प्रूवमेंट करना था सर, हाँ, इसलिए। यस, यस। नहीं, नहीं, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर हम बात करें लास्ट 1-2 क्वेश्चन कि अब लाइक यहाँ से कहाँ, लाइक यहाँ से क्या क्या ड्रीम है? होता है ना कि मैं आईएएस बन जाऊंगी तो मैं ये करूंगी। वेयर डू यू वांट टू वर्क एक्चुअली? लाइक एक होता है ना कि सर, आपकी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है कि मेरे को यहाँ काम करना है ज्यादा। since I have lived in two one of the most backward districts, so I would like to serve in the backward districts itself because I have had first hand experience of the problems here. So सर मुझे लगता है कि मैं बेटर बेटर यही सब जगहों पे सर्व कर पाऊंगी। हम्म, ठीक है। तो आई थिंक सुदीपा, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेंगी, क्योंकि आप झारखंड से हैं, आप ट्राइबल बेल्ट से हैं, आप दिल्ली नहीं आई कभी, आपने सब कुछ ऑनलाइन किया है और आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है। तो मेरे ख्याल से बहुत लोग आपकी जर्नी से, स्टोरी से इंस्पायर होंगे, और एक एक मैसेज जाएगा कि भाई आप यू कैन स्टिल क्रैक द एग्जाम। सो यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, एंड वी एट सारथी आईएएस are very proud that you were our student. So थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। all the best, Sudeepa, थैंक and यू। thank you.